हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल हल छठ की पूजा मम्मी ने की थी। सो मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया है कि हमारे साइड कैसी होती है पूजा। मतलब सब जगह अलग अलग तरीके से होती है। ये लड़कों के लिए होती है पूजा, बच्चों के लिए मतलब लड़कों के लिए होती बेसिकली ये पूजा। और इसमें गाय की चीज़ें वर्जित होती हैं, दूध दही। गाय की चीजें भैंस की चीज़, भैंस की चीज़ें खाई जाती है। मतलब भैंस से जो चीजें नहीं खाई जाती है छठ में या बैल की गाय की देखा, मेरा भाई गाय की मम्मी की से जाती है कंफर्म ना। कर रहा था कि मैं गलत तो नहीं बोल रही। तो भैंस के मतलब दूध और दही, इसी सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो देखिए आप लोगों की हमारी तरफ किस तरीके से पूजा होती है और मम्मी ने किस तरह से पूजा की है। ले लिए मम्मी पत्ता वत्ता। उस प्लेट में क्या है? उसमें अपन ये छापा मारा जाएगा। अच्छा। और उसमें तिल्ली का चावल, महुआ का भैंस का दही, भैंस के दूध की दही, ये कपड़ा, ये दूध। पंखा मन कर बन जाएगा।
और सुनाओ बेटा कहानी। राधा छठ, चंदन छठ, फिर छठी, दिल्ली छठ, ललही छठ, हल छठ, हर छठ और बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हल षष्ठी का व्रत भी रखा जाता है। भगवान का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है और चूंकि बलराम जी को अत्यंत प्रिय था, इसीलिए उनका एक नाम हलधर है और उन्हीं के नाम पर इस दिन का नाम भी पड़ा। किसान लोग भी इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन बैलों से काम नहीं लिया जाता है। इस दिन हल और बैल की पूजा की जाती है। सिद्धो हर व्रत में गाय के गोबर से या गाय के दूध से बनी चीजों को पवित्र माना जाता है। लेकिन हल छठ एक ऐसा पर्व है जिस दिन गाय का दूध या दूध से बनी किसी भी सामग्री का, यहाँ तक कि गाय के गोबर का भी निषेध होता है। इस दिन केवल भैंस का गोबर, भैंस का दूध, दही, छाछ या दूध से बनी जो भी खाद्य सामग्री है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हल छठ या ललही छठ की कुछ पौराणिक कथाएं। बहुत सारी जगह पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भी ये त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगह पर इसे उपवास छठ भी कहा जाता है। तो आगे सुनते हैं व्रत की कथाएं। किसी गाँव में एक ग्वालिन रहा करती थी और वह गाय का दूध, दही, घी बेचकर अपना जीवन बिताती थी। एक बार जब वह गर्भवती हुई तो उसके पति को कुछ ही समय के बाद घर से बाहर जाना पड़ा। तब उसे ही गाँव को जाकर गाय का दूध, दही या घी बेचना हुआ करता था। धीरे धीरे उसका प्रसव काल नजदीक आ गया। एक दिन उसे जोर से प्रसव पीड़ा उठने लगी तो वह सोचने लगी कि घर में तो गाय का दूध, दही और घी पड़ा हुआ है। इतना सारा दूध, दही यदि आज गाँव में नहीं बिका तो ये सारा तो बेकार ही चला जाएगा। ये सोचकर उसने प्रसव पीड़ा होने के बाद भी दूध, दही के घड़े सिर पर रखे और गाँव में बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूर चलने के बाद उसे बहुत जोर से प्रसव पीड़ा होने लगी तो वह पास में ही झरबेरी की ओट में चली गई। कुछ ही देर के बाद उसने वहाँ झरबेरी की ओट में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को फिर वहीं छोड़कर वह पास के गाँव में दूध, दही बेचने चली गई। संयोग से उसी दिन हल षष्ठी का व्रत था और गाँव की औरतों ने व्रत रखा हुआ था। गाँव की औरतें उस दिन भैंस के दूध का ही प्रयोग करती थी। गाय का दूध किसी भी तरह से वर्जित माना जाता था। तो उसने गाँव के सीधे साधे लोगों को गाय का दूध ये कहकर बेच दिया कि ये तो भैंस का दूध है। इसके बाद सभी गाँव वालों ने, महिलाओं ने उस दूध का प्रयोग कर लिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने नवजात शिशु को छोड़ा था, उसके पास में ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का बल बच्चे के शरीर में घुसने से वह बच्चा मर गया। इस घटना से वह किसान अत्यंत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद वह ग्वालिन सारा दूध बेचकर वहाँ आ पहुंची। अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पापों की ही सजा है। वो सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध आज ना बेचा होता और गाँव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो आज मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सारी सच्चाई गाँव वालों को बताकर अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में वापस पहुंची जहां उसने गाय का दूध धोखे से बेचा था। तब वह गांव में गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मेरे दंड का बखान सभी से करने लगी और विलाप करने लगी। तब सभी महिलाओं ने अपने धर्म की रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। तब बहुत सारी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह ग्वालिन फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो उसका पुत्र जीवित और एकदम स्वस्थ अवस्था में पड़ा हुआ है। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा। छठी माई से अपने पाप के लिए क्षमा याचना की और फिर कभी जीवन में इस तरह का झूठ ना बोलने का संकल्प लिया। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। विश्वास, ए विश्वास, क्या कर रही है? बाहर बैठी दिखती थी है ना मुझे। आ गई वो घड़ी। आँख खोलो इसकी। अरे खेलने तो दो। जय छठी, जय छठी, जय छठी।
तो आप लोगों ने भी देखा, तो आप लोग भी बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके कि आप लोगों की साइड भी इसी तरह पूजा होती है या कुछ अलग होता है। अलग जैसे मेरे ननिहाल साइड में शायद ऐसे पूजा होती है जैसे मम्मी करती है, और ददीहाल साइड में वो मटकी, छोटी छोटी मटकी होती हैं, वो यूज़ करके पूजा होती है। मैंने कभी देखा नहीं है बट मैंने सुना है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की तरफ किस तरह से होती है, इसी तरह होती है या कुछ डिफरेंट होता है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई व्लॉग कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।